आप सभी का स्वागत है आलोनी स्टूडियो में। आज हम आए हैं ARJ लाइब्रेरी में है। इस ARJ लाइब्रेरी का फाउंडर मैम से हम लोग मिस जारकिन गादे मैम से हम लोग इस लाइब्रेरी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। मैम आपका स्वागत है हम आलोनी स्टूडियो चैनल में। तो सबसे पहले मैम आप कहाँ में आप स्टडी हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है आपका इसका बारे में बता दें। तो बेसिकली थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आके इंटरव्यू लेने के लिए और लाइक फॉर हैविंग द थॉट ऑफ कवरिंग आवर स्टोरी एंड गिव इट टू द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मेरा नाम जारकिन गादे है। हम एलोंग का ही है, पहले से हम यही का ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आलो, लेकिन लाइक एग्जैक्ट बोलने से तो मम्मी पापा जो वहाँ से है, यमचा से है ना, यमचा सर्कल से है, गादे मस्से विलेज। तो यहाँ पे तो हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आलो है और हम यहीं से स्कूलिंग भी किया था। मिडिल स्कूल से पढ़ के फिर से उसमें पढ़ा, हायर सेकेंडरी से पढ़ के ना, एंड देन व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग पुणे गया था। फर्ग्यूसन कॉलेज से मेरा बैचलर हुआ इन सोशोलॉजी, मास्टर्स हुए पुणे यूनिवर्सिटी से इन सोशोलॉजी। उसके बाद आई वाज टीचिंग फॉर 3 years एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी डिपार्टमेंट इटसेल्फ। उसके बाद आई हैव जॉइंड माय PhD। अभी राइट नाउ करेंटली मेरा PhD चल रहा है। हम लाइक आई एम राइटिंग माय थीसिस और एंड ऑल्सो लाइक fortunately I also avail this fellowship called like Ministry of Social Justice and Empowerment, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरफ से एक फेलोशिप है जिसका नाम है अम्बेडकर फेलोशिप करके। तो आई एम अ डॉक्टरल फेलो देयर, वही है। तो मैम आप इस लाइब्रेरी को आप कैसे आप इंस्पायर हुआ है आप इस लाइब्रेरी को खोलने के लिए, उसका बारे में आप बता दीजिए। So about opening this library and establishing in आलो, and यही जगह पे क्यों बोलने से ऐसा है कि बचपन से लेकर हम लोग तो यहीं पे रहा है ना। तो द रीज़न यहाँ पे ये कॉलोनी में इस्टेब्लिश करने का रीज़न ये भी है क्योंकि हम लोग यहीं का है, तो इसीलिए जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे आके कुछ देना चाहते हैं। एंड सेकेंडली इज़ दैट कि हम लोग जब हम लोग का यहाँ पे रीडिंग कल्चर इज़ वेरी लेस। रीडिंग कल्चर होता ही नहीं है, बहुत कम है जो रीडिंग को एक रीडिंग कल्चर करके यहाँ पे बहुत कम होता है। तो इसीलिए वही उसको लेके हम जो आगे बढ़ाना चाहता था रीडिंग कल्चर को लेके ना। तो रीडिंग कल्चर लाने के लिए क्या करेगा सोचा है, फिर से सोचे कि ठीक है लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। तो अपना बुक्स को घर पे ही ऐसा रखने से अच्छा इट्स बेटर कि आई कन्वर्ट इट इनटू अ पब्लिक लाइब्रेरी, एक फ्री लाइब्रेरी टाइप्स, एक फ्री लाइब्रेरी ही कन्वर्ट कर देगा बोल के सोचा है। And also the thought process behind this library is also that कि हम लोग का यहाँ में ऐसा है कि बच्चा लोग मीन्स टीनेज में अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग ना, और आई एम रियली सॉरी अगर हम किसी का सेंटिमेंट को भी हर्ट करते हैं बोलने से भी, लेकिन हम लोग का यहाँ में ऐसा होता है कि यहाँ पे हम लोग बच्चा लोग ना बहुत डाइग्रेस हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, लेकिन फ्रेंड सर्कल, ड्रग्स इश्यूज़ ये वगैरह वगैरह एंड बहुत सारा डिफरेंट चीज़ है उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। सो मेरा ये लाइब्रेरी खोलने का मतलब ऐसे है कि आई वांट टू फोकस ऑन यूथ। बच्चा लोग को बचपन से लेके इफ़ आई गिव देम अ प्लेस जहाँ पे वो लोग आके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे उन लोग का एक ग्रोथ हो सकता है, देन वाई नॉट। इसीलिए वो रीज़न था मेरा एक ना कि लाइब्रेरी खोलेगा एंड आई मेक इट फ्री, क्योंकि हर कोई आके यूज़ कर सकेगा। अभी तो वी आर वेरी स्मॉल प्लेस, अभी बहुत छोटा प्लेस है, लेकिन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू वन, बेटर प्लेस एंड बिगर प्लेस। सो दैट वाज अ होल मोटो बिहाइंड ओपनिंग अ लाइब्रेरी। एंड ऑल्सो देयर इज दिस वन थिंग कि हम लोग का सिंस वी आर हम लोग का सोसाइटी में तो ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारा आदमी रहता है, मेहमान कंटिन्यूसली आते हैं, ये सब रहता है। तो घर में ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी नहीं होते जिसमें बच्चा जो एक पढ़ाई करके बैठेगा, ऐसा वाला बहुत कम होता है बहुत सारा का घर में, लेकिन बहुत सारा का घर में ऐसा भी होता है जिसका नहीं होता है। और बहुत सारा जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह है जो, और हायर सेकेंडरीज में भी बहुत सारा बस्ती से आता है बच्चा लोग। तो उन लोग ऐसे है कि मम्मी पापा का पैसा दिया ला को अभी यहाँ पे बैठ के खाने पीने में खर्चा करेगा ना, किताब खरीदने में खर्चा करेगा ना। तो इसीलिए वो सब को सोच के ये लाइब्रेरी स्टार्ट किया था। इस ARJ का फुल फॉर्म आप बता सकते? ओह सो द ARJ लाइब्रेरी, हर कोई हमको यही पूछता है। सो ARJ लाइब्रेरी का मतलब है कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर द 3 गुरुज ऑफ माई लाइफ। 1 A स्टैंड्स फॉर आशे सर, जो हमको
इतना कुछ लाइफ में सिखाया है कि आई कैन इवन थैंक हिम इनफ। सो उसका लेकिन एक वो चीज़ हमको प्रिंसिपल सिखाया है कि सिर्फ देते जाओ, गिव गिव एंड गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम आसिर सर। तो ए स्टैंड्स फॉर हिम एंड आर एंड जे स्टैंड्स फॉर माई फादर एंड माई मदर, जिसका वजह से आई हैव कम इन टू दिस वर्ल्ड माई फॉर माई अर्थली एग्जिस्टेंस। सो रजार एंड जुमदक, सो ये है लाइक नाम का बिहाइंड द स्टोरी। एंड वो तो उसी वो उसका थॉट प्रोसेस को लेके ना, लाइक इट इज़ ऑल्सो अ काइंड लाइक अ ट्रिब्यूट टू माई गुरुज, 3 गुरुज ऑफ माई लाइफ की थैंक यू फॉर मेकिंग मी हु एम आई टुडे, लाइक यू नो हु आई एम टुडे। तो इसीलिए उसको लेके हम ये लाइब्रेरी को स्टार्ट किया था, इसीलिए द नेम इज लाइक नेम्ड आफ्टर द 3 गुरुज ऑफ माई लाइफ। कि इस लाइब्रेरी में आपका बुक्स क्या क्या बुक्स अवेलेबल है? सो बुक्स तो अवेलेबल ना, फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है, ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह है, और इवन तो ये है कि फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, उसके बाद बहुत सारा अलग अलग बायोग्राफीज़ एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स लोग के लिए है, नीट एस्पिरेंट्स लोग के लिए है, जेई एस्पिरेंट्स लोग के लिए है ना। तो सभी का बुक्स है यहाँ पे, हर किसी का है। स्पेशली हम तो लाइक ऑटोबायोग्राफीज़ में आई एम फोकसिंग अ लॉट, क्योंकि आई फील कि एक बच्चा को, एक छोटा सा बच्चा को अभी ना, एक 7-8 years का बच्चा को, इफ़ आई हैव टू लाइक यू नो लाइक इफ़ शी और ही रीड्स समथिंग लाइक जो नेहरू जी का जो किताब लिखा वाला है ना, लेटर्स टू माय डॉटर वाला, तो अगर उसको रीड वो करते हैं, पढ़ने मिलता है, या फिर कुछ बहुत अच्छा वाला जैसे कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को पढ़ने मिलता है, या फिर देयर आर मेनी अदर जैसे कि एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का किताब, उसका ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने मिलता है, या फिर बहुत सारा बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, डायरीज वगैरह है। तो इसीलिए आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन दैट। एंड ऑल्सो वी हैव पंचतंत्रास एंड ऑल, जिसमें बच्चा लोग का दे हैव मॉरल स्टोरीज बिहाइंड द स्टोरी। सो बहुत सारा बुक्स वो सब है, एंड क्लासिक्स ऑल्सो जैसे कि इंडियन लिटरेचर और इवन द इंटरनेशनल अक्लेम्ड वाला बुक्स एंड ऑल आर ऑल्सो देयर। और बताए ना जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स लोग का है वो सब बुक्स है, एंड बहुत सारा आदमी भी है जो डोनेट भी करते हैं। सो वही है, वैसे ही लाइब्रेरी चल रहा है। आपका यहाँ पे जितना भी अभी स्टूडेंट्स कितना आ चुका है यहाँ पे अभी? अभी तक तो ऐसा होता है लाइक कभी कभी तो 10 ऐसे भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स ना, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे कोई किसी से फेसबुक वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह से देख के आता है, और कभी कभी तो एक भी नहीं आते क्योंकि ऐसे लाइक एवरी डे तो नहीं बता सकते कि कितना आते कितना नहीं आते, लेकिन लाइब्रेरी इज़ ऑलवेज ओपन। तो आपका यहाँ में जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट आता है उन सभी को आप लोग का तरफ से कुछ सिखाया जाता है क्या? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि लाइक हम लोग जो रिसेंटली ऑल्सो हम लोग जो एक 7 days फ्री स्पोकन इंग्लिश वो कोर्स सिखाया था बच्चा लोग को। सो वो सब होते हैं हम लोग का यहाँ में। एंड ऑल्सो वी हैव दिस अदर सीरीज़ कॉल लेट्स सिंप्लीफाई विद ईथर। तो वहाँ पे जो रोबोटिक्स, AI, देन बिटकॉइंस, देन लाइक यू नो यूनिवर्स किस तरह से फॉर्म हुआ है, ग्लोब की लाइक यू नो ग्लोब को लेके सिखाते कि बच्चा लोग को कि अर्थ ऐसा घूरता है, ये जो भी ऐसा बेसिक चीज़ है वो सबको सिखाते हैं। एंड देन वी हैव अनदर सीरीज़ कॉल मेरी टॉक विद जारपी, जिसमें सेक्स एजुकेशन एंड एडोलेशन हेल्थ एंड इश्यूज़, एंड देन इवन काउंसलिंग वगैरह देता है। एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऊपर में स्पेशली फॉर वुमेन हम लोग उसका ऊपर में बहुत सारा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि द वे हम लोग का अरुणाचल में अभी केसेस राइज हो रहे हैं ना रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़, तो उसको फोकस करके हम लोग उसमें भी बहुत काम कर रहे हैं। तो वो सब होते हैं, और लाइक हाँ स्पोकन इंग्लिश तो हम करा देते हैं बच्चा लोग को, वही है। तो आप जितना भी अभी स्टूडेंट को सिखाया गया था तो उसमें जितना भी स्टूडेंट है तो आपका सिखाया वाला का इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है आपका नज़र में? हाँ, तो बच्चा लोग तो अच्छा से वो करता है, लाइक यू नो सपोर्ट भी शो करता है उसका पेरेंट्स का तरफ से भी। जैसे कि हम आपको पहले भी बताया कि एक हम लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स कराया था ना, तो स्पोकन इंग्लिश जब कोर्स कराया था तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग 10 बच्चा आया था, तो उसमें से तो हम उन लोगों को भी शुरू में भी वही बताया था कि ना 7 दिन में तो ऑब्वियसली इंग्लिश तो हर कोई बोल सकेगा, बात नहीं है ना। बट देन द मोटो बिहाइंड कंडक्टिंग दैट 7-day कोर्स वाज दैट कि
वी वांटेड टू मेक देम लाइक फियरलेस। उन लोग का जो डर है ना कि बाहर में जाके किस तरह से बात करने, एक इवन हम लोग को भी होता था वो स्टेज फियर, और 10 लोगों का बीच में खड़ा करके अपना आपको इंट्रोड्यूस करना। इवन दो वी नो व्हाट इज़ योर नेम बोलने से, माय नेम इज़ जारकिन गादी बोलने का, वी नो इट, लेकिन जब 10 लोगों का सामने खड़ा करके बोलने से, व्हेन आई वाज आल्सो बच्चा, हमको भी थोड़ा सा वो होता था ना, जो फियर वाज देयर। सो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग जो वो जब 7 डेज स्पोकन इंग्लिश कराया था, तो वो सब चीज़ का ऊपर में फोकस करके बहुत किया, और हम लोग को बहुत डिफरेंट वेज से हम लोग सिखाता था। जैसे कि बच्चा लोग को ऐसा करता था, स्टोरी टेलिंग करने देता था, घर में खाना कौन बनाते हैं, खाना कौन टेस्टी से बनाते हैं, और इवन हम लोग मैप को लेके बहुत मज़ा से कराता था कि जैसे कि अभी चाइना का स्टेपल फूड क्या है, और हम लोग का इंडिया का कौन कौन सा पार्ट में किस तरह से फूड कल्चर होता है। जैसे बैम्बू शूट नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जबकि दूसरा पार्ट ऑफ द वो कंट्री में नहीं होते। तो ऐसा करके बहुत सारा चीज़ सिखाया था। उन लोग को स्किट प्ले करने देता था, उन लोग को ट्रांसलेट करने देता था। इफ़ समबडी इज़ नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश और लाइक टेल द स्टोरी इन इंग्लिश, देन वो चूज़ कर सकता था हिंदी और इंग्लिश, वो सॉरी गालों से बोल सकता था, देन द अदर स्टूडेंट विल ट्रांसलेट इट। सो दिस इज़ हाउ लाइक द होल चेन जो रहता है ना कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसको हटाने के लिए दीज वे द एक्टिविटीज़ दैट वी लाइक लिया था। इसका थ्रू हम लोग काम किए, बिकॉज आई थिंक क्योंकि लाइक be it any form of education, but education has to be like more of like एक दूसरा से हम लोग एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। देन एक किताब को लाके ग्रामर सीखेगा ऐसा वाला नहीं, बट हाँ ग्रामर सीखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या इस लाइब्रेरी को जितना भी अभी पब्लिक है, इस लाइब्रेरी कितना बजे बंद होता है और कितना बजे खुलता है, इसको अभी तक ज़्यादातर नहीं जानता है पब्लिक। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये लाइब्रेरी जो ARJ लाइब्रेरी जो सुबह कितना बजे खुलता है और शाम कितना बजे बंद किया जाता है? अभी ड्यू टू द प्रोटोकॉल्स, सो हम लोग जो सुबह 6 बजे से लेके दिन का 2 बजे तक खुलता है। उसके बाद तो बाद में जब प्रोटोकॉल्स पूरा कोविड जब ख़त्म हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के हिसाब से जिस तरह से बोलेगा गवर्नमेंट के हिसाब से, देन वी विल फॉलो द सेम। लेकिन अभी तो सुबह 6 to till आफ्टरनून 2 o'clock वी आर ओपन। तो मैम जितना भी स्टूडेंट है उन सभी लाइब्रेरी में जाके किस टाइप वाला किताब पढ़ना है और किस टाइप ये ढूंढ के पढ़ना है, उनसे भी तो इतना नॉलेज नहीं होता है। तो उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइब्रेरी में जाके ऐसा किताब पढ़ो, ऐसे आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? तो वही लाइक इतना अच्छा सवाल पूछते रह रहे बार बार, हमें कैसा लग रहा है, लेकिन वेरी ओवरवेल्म्ड। सो बेसिकली द होल आइडिया कि हम ये लाइब्रेरी को एक रूम में क्यों कॉल है ना, एक लाइब्रेरी एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जैसा भी क्यों कॉल है बोलने से, इट्स ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव द वो किड्स ना, और जो भी आ रहे यहाँ पे सर्विस यूज़ करने के लिए, उन लोगों को एक सिखाना चाहते हैं कि व्हेन यू गो टू अ लाइब्रेरी हाउ डू यू लाइक लाइक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड व्हाट काइंड ऑफ बुक्स दैट यू शुड बी रीडिंग, और आपको किस तरह से चूज़ करना है कि कितना किताब ये, क्योंकि लाइक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल लाइब्रेरी, लेकिन देयर आर 1000 लाइब्रेरी जो लाइक 3-4 स्टोरी बिल्डिंग को कवर करते हैं ना, तो जाके आप सभी को तो नहीं पढ़ सकते, राइट। सो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आप क्या चीज़ के लिए वो किताब को पढ़ रहे हैं उसको आप कैसे देख सकते हैं बोलने से, और वही हम यहाँ पे भी सिखाते हैं। जो बच्चा आते हैं ना, तो हम हमेशा सिखाते हैं, जैसे कि अभी ये पाइल ऑफ द बुक्स है, तो यहाँ पे हम बोलेगा कि ये किताब को आप देखें कि डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, देख के बहुत मज़ा लग रहा है, लेकिन आप क्या करेगा कि बच्चा लोग को हम वही सिखाते हैं कि किताब का बारे में, ऑथर का बारे में यही कहीं में लिखा होते हैं ना, फर्स्ट पेज या फिर ये लास्ट पेज में लिखा होता है, लेकिन किताब का बारे ये बाहर का जो कवर का बैक में होते हैं ना, वहाँ पे किताब का बारे लिखा होते हैं। तो इसको पढ़ो, और इफ़ यू लाइक इट देन यू टेक अप दिस बुक एंड देन रीड। दिस इज़ व्हाट आई टीच देम। और लाइब्रेरी में कैसे बैठने, जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि टेबल मैनर्स कैसा रहता है ना, कि और किताब में ये सब कुछ नहीं कर देना चाहिए, वो सब सिखा देते हैं। सो मैम अब इस लाइब्रेरी को आप अभी फ्री से चला रहा है, तो आप इस फ्री से चलाने का रीज़न क्या है, और क्या आप आगे में कमर्शियल में आप क्या प्लानिंग है क्या इसमें? अभी तक तो ना मेरा कोई प्लान नहीं है कि आई वांट टू कन्वर्ट इट टू द लाइब्रेरी लाइक टू अ कमर्शियल प्लेस और समथिंग लाइक दैट। अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, और होगा भी नहीं है शायद से, नॉट शायद से, होगा भी नहीं है, लाइक जस्ट मेक इट क्लियर, है ना। क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि मेरा ये लाइब्रेरी कॉल है, ये मेरा अपना ही पेरेंट्स का वो है ना प्रॉपर्टी है, उसी पे हम खुला हुआ है। एंड इवन व्हेन हम मेरा
पेरेंट्स को भी बताया था कि लाइक सिंस हम लोग भी एक ऐसा इन्वायरमेंट में पला बड़ा हुआ था जिसमें रीडिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वही चीज़ को बोल के हम मेरा अनु और आबो दोनों को बताया था कि सिंस हम भी अभी वापस ही आ गया है ना, तो किताब भी बहुत सारा है, चल लाइक आई वांट टू मेक इट लाइक दिस। हम उन लोगों को जब प्लान बताया एंड इवन मेरा सिबलिंग्स लोग से भी बात हुआ है, तो सभी जो वही बोले कि हाँ लेट्स जस्ट मेक इट फ्री। लेकिन हम वही है कि एक चीज़ है कि हम आई एम अ वेरी लाइक बुक लवर है, तो इसीलिए हम किताब को बाहर तो नहीं बेचते, क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि अगर जैसे कि ये किताब है ना, वो ये मेरा बहन को हम शायद सो व्हेन शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड उस समय दिया था, 10th में दिया था या फिर उसका 14 या फिर 15 बर्थडे पे दिया था। तो इसको जैसे कि अभी हम ये लाइब्रेरी में रख दिया एंड अगर हम सभी को हो जाएगा, आप लोग बुक ले जाओ, पब्लिक लाइक हम दे रहे हैं ना रिन्यू, लाइक जो उन लोग का एक कार्ड सिस्टम रहता है ना, ऐसा कर रहा है वो भी, अगर वो जो लेके गया वो लेके जाएगा लेकिन वापस नहीं ला देगा, एंड देन अगेन शी विल बाय मी समथिंग न्यू बुक, यही सेम बुक्स लेकिन नया ला के देने से भी, बट दैट अटैचमेंट जो ये लाइक 15 बर्थडे में मिला वाला बुक विल नॉट बी देयर ना। तो इसीलिए वही रीज़न का वजह से हम किताब को इशू नहीं कर रहा है। लेकिन आप यू कैन कम एनी टाइम, अभी तो प्रोटोकॉल्स का वजह से एक सर्टेन टाइम है, लेकिन बाद में अगर आपको पढ़ना है, आपको रात को भी पढ़ना हो एंड इफ़ यू आर लाइक रियली डेडिकेटेड कि हाँ हमको पढ़ना है, देन हम आपको लाइक रात भर भी आप यूज़ करने माने तो भी कर सकते हैं। लेकिन या द थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू स्टडी हियर, नथिंग एल्स, है ना। तो वो रीज़न को सोच के एंड लाइक इट्स अ होल डिसीजन ऑफ द फैमिली कि हम लोग इसको हमेशा वी विल कीप इट ये पब्लिक लाइब्रेरी और फ्री लाइब्रेरी ओनली, नो प्लान्स और कभी होगा भी नहीं है टू मेक इट अ प्रोफेशनल, लाइक नॉट प्रोफेशनल बट कमर्शियल लाइब्रेरी। क्योंकि वो जैसे हम पहले भी बताए कि लाइक मेरा ये होल आइडिया, द नेम इज ऑल्सो, द नेम ऑफ द लाइब्रेरी इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर समबडी हु टॉट मी ओनली गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एंड ऑल्सो फ्रॉम 2 पर्सन हु हैज़ ब्रॉट मी इन दिस वर्ल्ड। सो उसी को सोच के आई एम जस्ट लाइक हम ये लाइब्रेरी को इसीलिए बनाए है कि फ्री से बनाएगा, एवरीबडी कैन एक्सेस इट, एवरीबडी कैन कम एंड रीड हियर, बट देन यस आई एम नॉट अलाउिंग इट टू मेक इट प्राइवेट। और अभी शायद से इट्स ऑफ नो लाइक बना के भी कुछ फ़ायदा भी तो नहीं है ना, क्योंकि जैसे कि आप लोग का न्यूज़ चैनल इज़ ऑल्सो सच अ गुड इनिशिएटिव आपके तरफ से, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ऑल्सो नीड टू हैव मोर न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि जर्नलिज्म इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग का हर कोई अपना अपना बिट्स करे, जैसे कि अभी हम लोग का अपना अपना जितना अपना लाइक जितना है उतना कर सके, है ना। तो अपना यहाँ पे मेरा हम लोग का फैमिली का तरफ से यही है कि इतना ही है हम लोग का, लाइक इतना ही कर सकता है, तो वी आर ऑल्सो डूइंग इट कि ठीक है हम लोग का तरफ से ये एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन टू मेक आलो अ बेटर प्लेस और मेक दिस होल यूनिवर्स अ बेटर वर्क प्लेस, लाइक तो उसी को सोच के वी हैव मेड इट अ फ्री लाइब्रेरी, एंड देन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि इसको कमर्शलाइज करेगा, वही है। जितना भी पब्लिक है आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगा? स्टूडेंट्स इस लाइब्रेरी को भी ज़्यादातर नहीं जानते हैं, तो जितना भी आलोनिस्ट टुडे का व्यूवर्स है उन सभी को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगा? मैसेज तो वही होगा कि एक अपॉर्चुनिटी आप लोग को क्रिएट करके दिया है, सो प्लीज़ यूज़ इट, आओ उसका पढ़ो, एंड ऑल्सो सेंड योर किड्स टू अस। हम लोग का यहाँ में छोटा बच्चा लोग का किताब भी है, बड़ा बच्चा लोग का किताब भी है, एंड इवन फॉर यू ऑल्सो देयर आर बुक्स। प्लीज़ कम एंड रीड एंड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी बार बार नहीं आते हैं ना, तो इसीलिए आप आके पढ़ाई करो। एंड इफ़ यू हैव सम बुक्स जिसको आप यूज़ नहीं करते, अनयूज वाला बुक्स है, और जो बुक्स को आप ऐसे ही रखा हुआ है, सो लाइक यू कैन डोनेट इट
टू अस, वी विल कीप इट सेफ एंड साउंड. सो वही है, अगर अपॉर्चुनिटी आए तो क्यों यूज़ नहीं करेगा ना. एंड आई लाइक इतना पर्सनली मेरा तरफ से एक एफर्ट है कि हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा से एक पढ़ाई लिखाई करने का मौका देगा ना, और एक बेटर ह्यूमन बींग बनाएगा करके हम लोग का जो एक वो है मोटो है. अगर इसको आप लोग भी सपोर्ट करने से इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि दिस इज़ अ पब्लिक लाइब्रेरी एंड लाइक वी नीड योर सपोर्ट, है ना. विदाउट योर सपोर्ट वी